नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिलों की शुरुआत आने वाले महीने यानी कि फरवरी में महीने में होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ऐसे में एक सवाल है जो ज़्यादातर अभिभावक मुझसे पूछ रहे हैं और मुझे लगता है इसका जवाब उन्हें देना ज़रूरी है, अन्यथा फॉर्म भरते समय उनसे गलतियां हो जाएंगी और बाद में ड्रॉ में नाम आने के बाद भी उनके बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो पाएगा। सवाल यह है कि क्या जिन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी दाखिले के लिए या फिर फॉर्म भरते समय क्या वे दिल्ली के ही होने चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी कि EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी जो कि RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का हिस्सा है, उसके लिए ज़रूरी होता है हमारे लिए निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे का कैटेगरी डॉक्यूमेंट यानी कि बच्चे का EWS डॉक्यूमेंट या फिर DG डॉक्यूमेंट या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डॉक्यूमेंट। वह कागजात, वह डॉक्यूमेंट जो सिद्ध करता है कि आप इस श्रेणी के तहत आते हैं और आप दिल्ली के RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो दाखिले होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु दाखिले होते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। और जरूरत पड़ती है अब से आने वाले शैक्षिक सत्र से आधार कार्ड की। तो सबसे पहले बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। क्योंकि यह दिल्ली के EWS DG कैटेगरी के दाखिले हैं, इसीलिए निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का ही होना चाहिए। तो पहला कागजात, निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का ही होना चाहिए। दिल्ली के अलावा यदि आप कहीं और रहते हैं तो दिल्ली के RT दाखिलों का आप हिस्सा नहीं बन सकते। हर राज्य के अपने RTE के दाखिले होते हैं आप और अपने राज्य में रहकर भी EWS DG कैटेगरी के दाखिलों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र। बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र के लिए अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है जो दिल्ली के बाहर का है, उदाहरण के तौर पर आपका बच्चा उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, फिर आप दिल्ली में आ गए और दिल्ली में रहने लगे, या फिर आपका बच्चा मध्य प्रदेश में पैदा हुआ या फिर गुजरात में पैदा हुआ, किसी भी और राज्य में पैदा हुआ और उसके बाद आप दिल्ली आ गए और ऐसे में आपके पास किसी और राज्य का बना बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वह बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र चल जाएगा। हालांकि जन्म के प्रमाण पत्र में 4 विकल्प है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के दाखिले के लिए। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का। दूसरा होता है अस्पताल के द्वारा जारी किए गए कागजात। तीसरा, आंगनवाड़ी के द्वारा जारी किए कागजात या फिर स्वलिखित घोषणा पत्र। तो इन चारों में से किसी भी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है और बर्थ सर्टिफिकेट अगर दिल्ली के बाहर का है तो वह दिल्ली के EWS DG कैटेगरी दाखिलों में चल जाएगा। अब तीसरा कागजात है बच्चे का कैटेगरी डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 लाख से कम सालाना आय का, या फिर BPL कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास आय कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए। क्योंकि ये दिल्ली के EWS DG कैटेगरी के दाखिले हैं, आप दिल्ली में EWS कैटेगरी में दाखिला चाहते हैं तो EWS कैटेगरी का कागजात भी दिल्ली का ही होना चाहिए। और अगर आप DG कैटेगरी में आते हैं, आप SC है, अनुसूचित जाति से है, ST है, अनुसूचित जनजाति से है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है, आपका बच्चा HIV इफेक्टेड है, थर्ड जेंडर है आपका बच्चा, या फिर आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आपका बच्चा आता है यानी कि आपका बच्चा दिव्यांग है, स्पेशल चाइल्ड है आपका, तब भी आपको इन सभी श्रेणियों से संबंधित जिस कागजात की जरूरत पड़ेगी, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और थर्ड जेंडर बच्चा है, HIV इफेक्टेड बच्चा है तो ऐसे में भी जरूरी कागजात की जरूरत पड़ेगी। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी का बच्चा है तो सरकारी अस्पताल के कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो यह सभी कागजात दिल्ली के ही होने चाहिए क्योंकि DG कैटेगरी के तहत आपका बच्चा दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु दाखिला लेने वाला है। तो अगर मैं अपनी पूरी बात को कम से कम शब्दों में कहूं तो केवल और केवल बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा सभी कागजात जो लगेंगे दाखिले के लिए वह दिल्ली के ही होने चाहिए। आधार कार्ड की बात करते हैं तो आधार कार्ड पे भी दिल्ली का ही पता होगा, तभी आपके बच्चे का दाखिला हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको समझाया है, बताने की कोशिश करी है कि कागजात कहाँ के होने चाहिए, आपने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। क्योंकि अगर आपने इस बात को अच्छे तरीके से नहीं सुना तो हो सकता है दाखिले के समय आपको परेशानी हो। मेरी बात एक बारी में नहीं समझ आई, अब दूसरी बार वीडियो देखिए, तीसरी बार वीडियो देखिए, उदाहरण के साथ मैंने अपनी बात को समझाया है, कोशिश करी है सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊं जो हम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे समझाया जैसे कि मैं खुद आपके सामने ही बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जो सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल कर मैंने आपको बताया है आपको समझ आ गया होगा। साथ ही हमेशा की तरह मैंने हमेशा आपको एक ही बात कही है
कि आप EWSDG कैटेगरी की जानकारी अपने पड़ोसियों सगे संबंधियों को दें। हो सकता है बहुत से आपके जानकार ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि वे EWS कैटेगरी में आते हैं, फिर DG कैटेगरी में आते हैं, फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी में आते हैं। उनकी मदद करें, उन्हें समझाएं ये कैटेगरी क्या है, सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करवाएं उनसे, ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़े। याद रखिएगा, अगर आपकी मदद से एक भी बच्चा बेहतर स्कूल में पढ़ने पहुंच गया तो वह बच्चा अपने परिवार की किस्मत तो बदलेगा ही, साथ ही सारी उम्र वह परिवार कहीं ना कहीं आपका मान करेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि आपकी वजह से उनके परिवार की किस्मत में इतना बड़ा फर्क आया। और याद रखिएगा, जब हम अच्छाई करते हैं ना, तो उसके बाद जो शांति मन को मिलती है उसकी बात ही अलग है। और याद रखिएगा, वह शांति मैं रोज अनुभव करती हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।